दिल्ली रीजन क्वालिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। इस वीडियो के माध्यम से सभी ब्रांच हेड सर, ट्रेनिंग ऑफिसर और ऑफिस स्टाफ को SIS की बेल्ट को सही तरीके से पहनने के बारे में बताऊंगा। SIS में इस वक्त गार्ड के लिए एक ही बेल्ट है, लेकिन बेल्ट पर दो तरीके से लूप और क्लैप्स लगे हैं। वर्तमान सप्लाई की बेल्ट जिसमें दो लूप और दो क्लैप्स हैं। नई बेल्ट जिसमें एक तरफ बेल्को लगा है और दो लूप है और एक क्लैप्स है। यदि आप यूनिट में देखेंगे तो गार्ड वर्तमान बेल्ट को अलग अलग तरीके से पहनते हैं, जिससे यूनिट में असमानता दिखाई देती है और गार्ड का टर्नआउट ठीक नहीं लगता है। नई बेल्ट इस कमी को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे पूरी SIS में एक समानता आ सके और बेल्ट को पहनने का एक ही तरीका रहे। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको वर्तमान बेल्ट और नई बेल्ट की बनावट के बारे में जानकारी देना और उसे सही पहनने का तरीका बताना है। इसको हम 3 भाग में समझेंगे। भाग 1 में बताऊंगा बेल्ट की बनावट, भाग 2 में बताऊंगा वर्तमान बेल्ट को तैयार करने और पहनने का तरीका, भाग 3 में बताऊंगा नए बेल्ट को तैयार करने और पहनने का तरीका। भाग 1 बेल्ट की बनावट। SIS की बेल्ट सिंथेटिक्स निवार की पट्टी की बनी होती है। बेल्ट को गार्ड के कमर के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए इसमें बकल, लूप, क्लैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम क्लैप्स बेल्ट पर टाइट करते हैं तो बेल्ट की निवार को पकड़ लेता है, जिससे बेल्ट की लंबाई सही रहती है और बेल्ट ढीली नहीं होती है। भाग 2 में आप समझेंगे वर्तमान बेल्ट को तैयार करना और पहनने का तरीका। जैसे आपको बताया गया है कि वर्तमान बेल्ट में 2 लूप और 2 क्लैप्स हैं। वर्तमान बेल्ट को तैयार करने के लिए बेल्ट को कमर के साइज से ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों तरफ की पट्टी तकरीबन बराबर लंबाई में हो। इसके बाद सामने वाले लूप में से 4 इंच की दूरी पर क्लैप्स को लगा देंगे। ऐसा करने से चाहे दुबला आदमी पहने चाहे बड़ी कमर का पहने, बेल्ट एक समान दिखेगी और लूप और क्लैप्स एक दूरी पर होंगे, जिससे यूनिट में एक ही तरह से बेल्ट पहनी जाएगी। जैसे आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ये वर्तमान बेल्ट है। बक्कल के साइड पे 2 लूप से 4 इंच की दूरी पे क्लैप्स लगे हुए। ऐसा करने से बेल्ट की डिजाइन ऐसी बनेगी। ऐसा हर गार्ड पहनेगा तो एक समांतर दिखेगी बेल्ट और एक ही तरीका यूनिट में पहनने का रहेगा। देख रहे होंगे कि हमारे पास एक नई बेल्ट है जो तैयार की हुई है। उसमें आप देखेंगे कि बक्कल के बाईं तरफ एक लूप है, बक्कल के दाईं तरफ एक लूप है। दाईं तरफ लूप से काफी दूरी पर एक क्लैप्स है। इस तरह नई बेल्ट को तैयार करेंगे तो यूनिट का टर्नआउट एक जैसा होगा और बेल्ट पहनने का तरीका भी एक जैसा रहेगा। भाग 3 में आप समझेंगे नई बेल्ट को तैयार करना और पहनने का तरीका। वर्तमान बेल्ट के लूप और क्लैप्स की कमी यह है कि काफ़ी ट्रेनिंग ऑफिसर और ऑफिस स्टाफ बेल्ट को पहनाने का तरीका यूनिट में समांतर करने में असफल रहते हैं। इसलिए गार्ड अलग अलग तरीके से बेल्ट पहनते हैं। नई बेल्ट में बाईं तरफ क्लैप्स का काम बेल्को करता है, जिससे बाईं तरफ केवल एक लूप बक्कल के साथ एक लूप दिखता है। अब गार्ड को कमर के मुताबिक केवल दाहिना स्टेप एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कमर एडजस्ट करने के बाद क्लैप्स को पट्टी के लास्ट भाग पर फिक्स कर देंगे। क्लैप्स को पट्टी के अंत पर ही टाइट करेंगे। नई बेल्ट में देखेंगे कि गार्ड के कमर पर क्लैप्स काफ़ी दाहिने साइड पे आएगा और समान बक्कल के साथ दोनों तरफ लूप समान दिखाई देंगे। बेल्ट ज़्यादा टाइट दिखती है और सभी गार्ड का बेल्ट पहनने का एक ही तरीका होता है और वो समान हो जाता है। संक्षेप में मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि एक यूनिट का टर्नआउट सुधारने के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर, ऑफिस स्टाफ और ब्रांच हेड सर को यूनिफॉर्म पहनाने पर जोर देना चाहिए। पर यह तभी संभव हो सकता है अगर हमें खुद यूनिफॉर्म
पहनने का सही तरीका पता हो। धन्यवाद।